आइए देखते हैं लता जी की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिसके चलते वो इतना कुछ जीवन में प्राप्त कर सकी और दुनिया में इतना उनका नाम हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इनकी कुंडली में उपस्थित जो महान योग हैं उनकी चर्चा करेंगे। लता जी की कुंडली में हम देखते हैं कि इनका जो बुध है वो उच्च का है और जो धन, वाणी, कुटुंब का मालिक है, द्वितीय स्थान का मालिक होके छठे स्थान में उच्च का होके बैठा है। छठा स्थान विद्या, बुद्धि और संतान का भी होता है, वहाँ पे ये उच्च का बुद्ध है। इस कारण इनकी वाणी बहुत ही मधुर और बुद्धि जो है बहुत ही वो मतलब संगीत संबंधित जो बुद्धि था उनका बहुत ही उच्च का हो गया, क्योंकि बुध संगीत का भी मालिक है और सूरज के साथ बैठा हुआ है। जो सूरज जो है वो पंचम स्थान का मालिक है और वो सूरज बुध मिलके एक बहुत ही महान योग बनता है ज्योतिष में, जिसको बुद्धादित्य योग बोलते हैं। उस बुद्धादित्य योग कारण ही लता जी की जो कुंडली है वो बहुत ऊंची हो जा रही है और उन्हें संगीत में इतनी महानता प्राप्त हुई कि वो कठिन से कठिन सुर को लगा लेती हैं। उनका सुर काफ़ी ऊंचा जाता है। इस प्रकार सुर पे बहुत ज़्यादा अधिक जो नियंत्रण है, क्लासिकल बेस आदि जो उनको प्राप्त है, ये सूरज बुध के चलते भी है और ख़ुद वो म्यूज़िक डायरेक्शन भी कर लेती हैं। तो ये बुधादित्य योग का जो चमत्कार है उनकी कुंडली में हम बराबर देखते आ रहे हैं। ये सूरज बुध का जो योग है उन्हें ऊंचाई पे लेकर जाके काफ़ी प्रसिद्धि देता है और उच्चतम अवार्ड जो जिसको बोलते हैं वो भी मिल जाता है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि लता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत रत्न जैसे महान सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। पद्म श्री, पद्म भूषण तो बहुत पहले मिल चुके हैं इनको। तो इस प्रकार अगर सूरज बुध का योग इनकी कुंडली में पंचम में देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी कारण इनके संगीत में बहुत बाल्यकाल से ही ये संगीत में निपुण रही हैं। कहानी भी है कि जब इनके पिताजी संगीत सिखाते थे तो ये जो हैं वहीं बैठी रहती थी और इनके पिताजी के जो शिष्य जो बड़े थे, एडल्ट थे, वो नहीं सीख पाते थे जिस सुर को लगाना। ये 5 साल की बच्ची सीख के वो पापा को बोलती थी कि पापा ये गलत लगा रहे हैं सुर, तो क्या मैं इनका सुर जो है वो सीधा सही करके बताऊँ आपको, कैसे लगा आपने सिखाया है। तो सबको बहुत आश्चर्य हो जाता कि इतनी छोटी बच्ची कैसे ये कठिन सुर लगा लेगी। लेकिन लता जी इसी सूरज बुध के चमत्कार कारण 5 या 6 साल की उम्र में वो कठिन सुर को लगा के दिखा के सब कुछ चमत्कृत कर देती थी। और यही कारण था कि इस चमत्कार को देखने के बाद उनके पिता मास्टर दीनानाथ जी ने फैसला किया कि मैं इसको संगीत सिखाऊंगा और क्लासिकल संगीत सिखा के इसकी जड़ मजबूत करूंगा, जिससे ये आगे जाके ये कुछ कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनका लग्नेश शुक्र जो है वो योगकारी होके चतुर्थ स्थान बैठा हुआ है, जो मित्र, शिक्षा, सवारी, ऊंचा मकान और प्रसिद्धि, चूँकि शुक्र कला का मालिक है इसलिए इन क्षेत्रों में इनको प्रसिद्धि देता हुआ कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि दे रहा है, ख्याति दे रहा है। और इनके पास बहुत बड़ा मकान है जिसको प्रभु कुंज बोलते हैं, काफ़ी आलीशान मकान मुंबई के पॉश एरिया में है। ये सब शुक्र की देन है। वाहन की भी कमी नहीं है लता जी को, बचपन से ही मतलब काफ़ी समय से ये वाहन पे ही अच्छे अच्छे वाहन को जो है यूज़ करती आ रही हैं। चंद्रमा इनको अगर देखा जाए तो चंद्रमा स्वगृही है और तीसरे स्थान में है, मतलब छोटे भाई बहनों का स्थान, छोटे भाई बहन का स्थान में तीसरा स्थान जिसको बोलते हैं वो चंद्रमा वहाँ पे उच्च मतलब स्वग्रही है, स्ट्रांग है। ये चंद्रमा ही इनको इतना उत्साह और आनंद जीवन में, उत्साहपूर्वक आनंद जो इसको बोलते हैं कि काम करने की जो क्षमता होती है, किसी भी काम को आनंद और उत्साह करने की क्षमता, जीवन में एक ज़ील, जिसको ये चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठ के दे रहा है, क्योंकि तीसरा स्थान जो है वो जीवन का उत्साह, साहस, धैर्य का मालिक है स्थान होता है। चंद्रमा का स्वगृही होना यहाँ छोटे भाई बहनों के बारे में बता रहा है कि इनके छोटे भाई बहन भी काफ़ी टैलेंटेड होंगे। यही कारण है कि इनकी काफ़ी इनकी जो बहनें हैं वो भी टैलेंटेड हैं, इनके भाई भी टैलेंटेड हैं। आशा भोसले, उषा मंगेशकर आदि का संगीत में पहले ही से काफ़ी नाम है। इनके भाई जो दीनानाथ मंगेशकर हैं
सॉरी, इनके भाई जो हृदयनाथ मंगेशकर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं संगीत लाइन में। म्यूज़िक डायरेक्शन में उन्होंने लेकिन का म्यूज़िक दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र है, जो एक अपने आप में महान योग बनता है, जो म्यूज़िक के क्षेत्र में ले जाता है। शुक्र जहाँ शुक्र अपना सिंह राशि में बैठ के योगकारी होके, ये जो है दसम स्थान जो प्रतिष्ठा, सम्मान और सोशल स्टेटस का जगह होता है, उस दसम स्थान को ये मित्र दृष्टि से देख रहा है, शनि के स्थान को। तो आप समझ सकते हैं कि लग्नेश शुक्र जो परम कारक ग्रह होता है, वो शुभ दृष्टि जो है अगर दसम स्थान पे डालेगा तो दसम स्थान उनका कितना ऊंचा हो जाएगा। यही कारण है कि लता जी सभी गायकों में मतलब फीमेल सिंगर में सबसे ऊंचा गई, क्योंकि शुक्र जो लग्नेश है वो बहुत मित्र दृष्टि से पावरफुल दृष्टि डाल रहा है। इसलिए इनको सम्मान, सफलता, ऊंचाई आदि अपने स्वाभाविक रूप से इन्हें प्राप्त होती चली गई जीवन में। और ये अंतिम काफ़ी समय तक लास्ट तक गाती रहीं। काफ़ी इन्होंने मतलब 70-75 की उम्र तक इन्होंने गाया है। राजस्थान की जहाँ तक बात है तो मैं देखता हूँ कि इनका लग्ने दशम स्थान का मालिक शनि है, जो कुंडली में अष्टम स्थान बैठा हुआ है। यहाँ पे सप्तम दिखा रहा है लेकिन है वास्तव में अष्टम में। अष्टम में बैठ के ये तीसरी दृष्टि से ये अपने दसम स्थान को स्ट्रॉन्ग करके इससे और ऊंचा ले जा रहा है। यही कारण है कि शुक्र का तो योग उस पर दृष्टि पड़ी रही है। दसम स्थान पे खुद इसका शनि जो मालिक है वो भी देखकर दसम स्थान को मतलब प्रतिष्ठा और सफलता के स्थान को और ऊंचा कर दे रहा है। यही कारण है कि इनको सफलता के क्षेत्र में कोई छू नहीं पाया। दो ग्रहों की दृष्टि होने के कारण लता जी बहुत आगे गई। अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो उन्हें संगीत की ओर ले गया। संगीत के ले जाने के लिए हम देखेंगे तो एक ज्योतिष में बहुत बड़ा योग होता है जिसको गंधर्व योग बोलते हैं। गंधर्व योग उसको बोलते हैं जिसको गंधर्व लोग जो है संगीत में माहिर होते हैं। सबको मालूम है कि हमारे लोक में मतलब देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, परियां हैं, ये सब लोग हैं। तो गंधर्व एक विशेष उसमें एक श्रेणी है जो संगीत के क्षेत्र में ही लोग काफ़ी आगे जाते हैं। उनका यही काम होता है संगीत के क्षेत्र में महानता प्राप्त करना। और वो बहुत लोग मधुर गाते हैं और बहुत सुरीला गाते हैं। वो संगीत में मतलब संगीत के महासागर होते हैं। इसलिए जब ये गंधर्व योग जब किसी आदमी कुंडली बन जाता है तो वो आदमी को गंधर्व विद्या जो है अपने आप प्राप्त हो जाती है, बहुत जल्दी सीख लेता है और उसकी आवाज़ भी मधुर होती है। वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है, ऊंचाई पे जाता है। तो ये गंधर्व योग होना चाहिए। लता जी कुंडली में गंधर्व योग इसलिए है कि एक तो शुक्र लगन है। गंधर्व योग की शर्त यह है कि व्यक्ति शुक्र के लगन में पैदा हो, या तो वो शुक्र वृषभ हो या तो तुला हो, और उस लगन में ही बृहस्पति बैठे। बृहस्पति जो है ज्ञान का मालिक होता है। वो किसी भी क्षेत्र का मतलब खासकर विद्वता का मालिक है और ज्ञान देने के मालिक है, बुद्धि का मालिक है। जब ये लग्न बैठ जाएगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही ज्ञानवान हो जाएगा, दिखने में वो भव्य लगेगा, गंभीर लगेगा और उसकी बुद्धि भी प्रखर होगी, क्योंकि वहाँ से बृहस्पति जो है पंचम दृष्टि से बुद्धि घर को, विद्या घर को देखता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व ऊँचा मिलेगा और विद्या बुद्धि भी इनकी बहुत ही महान गंभीर हो जाएगी नेचुरल रूप से। क्योंकि वो बृहस्पति जो है वृष या तुला की राशि में शुक्र में बैठता है, इसलिए वो उसका जो प्रवृत्ति है वो भी संगीतमय हो जाती है, शुक्रमय हो जाती है। इसलिए वो कला की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, उसका रुझान कला की तरफ अपने आप खींचता है। वो जितनी महानता है उस अपनी कला की तरफ झोंक देता है। अगर संगीत में गया तो सारी महानता, बुद्धि, विवेक, जो भी इसके पास प्रतिष्ठा है, जो भी समझ है, वो सारा वो जो है वो अपना संगीत